Hello, good morning students. Welcome back. Myself Sanjay Kumar Dhoot. Today we are going to start our remaining part of the lesson number 5. The submit का अपन ने यहाँ तक स्टडी कर लिया था। जो अपना ये लेसन था द सबमिट विद इन, लेसन नंबर 5, इसका अपन ने लास्ट क्लास में यहाँ तक अपन ने इसके बारे में कंसल्ट कर लिया था। डिफ़िकल्ट टू रिसिस्ट तक आज अपनी क्लास है वो यहाँ से स्टार्ट होनी है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। यहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट होनी है। तो एक्सप्लेन्ड यानी स्पष्ट किया। फुल्ली यानी पूर्ण रूप से। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। पीछे मुड़कर देखने पर मैं पाता हूं कि मैं अभी तक पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। यानी मैंने पूर्णतः अभी स्पष्ट नहीं किया कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। इट इज लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। ब्रीथ यानी सांस लेना, सांस लेना। ब्रीथ यानी सांस लेना। और ये एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देना है जैसे आप क्यों सांस लेते हैं, श्वसन क्यों करते हैं आप, इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो मुझसे पूछे कि एवरेस्ट क्यों चढ़ा, इसका उत्तर देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स। आप अपने पड़ोसियों की सहायता क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स। आप एक्ट्स यानी कार्य, एक्ट्स यानी कार्य, कि आप अपने पड़ोसियों की सहायता क्यों करते हैं, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल। पॉसिबल मतलब संभव, अंतिम उत्तर संभव नहीं है, अंतिम उत्तर संभव नहीं है। And then there is a fact that Everest is not just a physical climb. मतलब फैक्ट यानी तथ्य, और फिर यह तथ्य है कि एवरेस्ट केवल एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है, अर्थात हम शरीर से ही ऊंचाई पर नहीं पहुंचते, बल्कि हमारी सोच, अपनी क्रियाएं ये भी उच्च हो जाती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है तो केवल यही तथ्य नहीं है कि अपन शारीरिक रूप से एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं। द मैन हु हैज बीन टू माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब जागरूक होना, जागरूक होना। इन ए स्पेशल, स्पेशल मतलब विशेष, विशेष। मैंने मतलब तरीका, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस। स्मॉलनेस यानी लघुता। इन दिस लार्ज यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब है विश्व, ब्रह्मांड। लार्ज का मतलब विशाल, और यूनिवर्स वैसे होता है ब्रह्मांड, लेकिन यहां इसका मतलब है विश्व। क्या मतलब है यहां इसका? विश्व। द मैन
who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe। और व्यक्ति जो पर्वत शिखर पर हो आया है वह इस विशाल विश्व में अपनी स्वयं की लघुता के प्रति विशेष तरीके से जागरूक हो जाता है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। कॉन्क्वेस्ट विजय, फिजिकल भौतिक, अचीवमेंट उपलब्धि। एक पर्वत की भौतिक विजय अर्थात शारीरिक रूप से पर्वत पर चढ़ना उपलब्धि का केवल एक भाग है। देयर इज मोर टू इट देन दैट। ये उसकी बजाय मतलब शारीरिक विजय की बजाय इसका और अत्यधिक महत्व है। इट इज फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। इसके यानी शारीरिक विजय के बाद कार्य पूर्णता का भाव आता है। सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कार्य पूर्णता का भाव आना। देयर इज द सेटिस्फिकेशन। सेटिस्फिकेशन मतलब संतुष्टि। संतुष्टि ऑफ ए डीप अर्ज यानी लालसा। राइज अबव वंस सराउंडिंग्स। अपने सराउंडिंग यानी परिवेश, परिवेश आसपास का वातावरण। अपने परिवेश से ऊपर उठने की गहन लालसा ही संतुष्टि होती है। डीप यानी गहन, लालसा ही संतुष्टि होती है। It is the eternal love for adventure in man। ये व्यक्ति में साहसिक कार्य के प्रति शाश्वत प्रेम है। इटरनल लव मतलब शाश्वत प्रेम। एडवेंचर यानी साहसिक कार्य। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल। अनुभूति केवल शारीरिक नहीं होती है। मेयरली यानी केवल। इट इज इमोशनल, ये संवेगात्मक भी होती है। इमोशनल, संवेगात्मक। इट इज ए स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक होती है। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक होती है। कंसिडर ए टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स। शिखर की ओर अंतिम ऊंचाइयों पर एक कठिन चढ़ाई का विचार करें। टिपिकल क्लाइंब, टिपिकल कठिन क्लाइंब यानी चढ़ाई। कंसिडर यानी विचार करें। अंतिम ऊंचाई तक यानी शिखर की ओर अंतिम ऊंचाइयों पर एक कठिन चढ़ाई का विचार करें।
यूफ्रेमिन, आप दूसरे आरोह के साथ, मतलब यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर, क्लाइंबर यानी चढ़ने वाला, चढ़ने वाला, वैसे पर्वतारोहण, आरोहक, साथी आरोहक, इसको अपन कह सकते हैं आरोहक। यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर, आप दूसरे आरोहक के साथ एक रस्सी में साझेदारी कर रहे हैं। यूफ्रेमिन, आप दृढ़ बने रहे, फ्रेम यानी दृढ़, मजबूत बने रहे। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, वह कठोर, वह कौन? आपका साथी कठोर बर्फ को काटकर सीढ़ियां बनाता है। स्टेप्स यानी सीढ़ियां, आइस यानी बर्फ, हार्ड यानी कठोर। देन ही ब्लेड्स एंड यू इंच योर वे अप, और फिर वह रस्से को लपेटकर बांधता है और आप अपना रास्ता धीरे धीरे तय करते हैं। ब्लेड्स, रस्से को लपेटकर बांधना। द क्लाइंब इज ग्रिम, चढ़ाई कठिन है। ग्रिम यानी कठिन, चढ़ाई कठिन है। यू स्ट्रेन एवरी नाव एज यू टेक एवरी स्टेप, जैसे ही आप एक एक कदम उठाते हैं, यानी आप प्रत्येक नस खींचती है, आपकी प्रत्येक नस खींचते हैं, अर्थात पूरी शक्ति लगाते हैं जैसे आप एक एक कदम उठाते हैं। स्ट्रेन, खींचते हैं, नव, नस। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, प्रसिद्ध पर्वतारोहियों ने दूसरों द्वारा यानी उन्हें दी गई सहायता का रिकॉर्ड छोड़ा है। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने यह भी दर्ज किया है कि उन्हें केवल वह सहायता कैसे आवश्यक थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, अन्यथा वे परित्याग कर चुके होते। परित्याग कर मतलब अब चढ़ाई बीच में ही रोक चुके होते। एल्स यानी अन्यथा। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेना, उन्होंने ये बताया कि श्वसन कठिन है, अर्थात श्वास लेना कठिन हो जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, आप अपने आप को इस चढ़ाई के लिए अनुमति देने के लिए कोसते हैं। यू वंडर वाई यू आर अंडरटुक द असेंट, आप हैरान होते हैं कि आपने कभी भी चढ़ाई प्रारंभ क्यों की। अंडरटुक द असेंट, चढ़ाई प्रारंभ की। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, ऐसे क्षण भी आते हैं जब आप वापस जाने जैसा महसूस करते हैं कि वापस चलें। इट वुड बी सी रिलीफ गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर की बजाय नीचे जाना ये केवल राहत ही देगा। सीर यानी केवल, रिलीफ यानी राहत।
but almost at once you snap out of that mood. ऊपर की, किंतु लगभग तुरंत ही आप उस मनस्थिति से बाहर आ जाते हैं। स्नैप आउट, बाहर निकलना, मूड यानी मनस्थिति। मनस्थिति से तुरंत बाहर आ जाते हैं। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप दैट, और वहां पर कुछ है, यानी आप में कुछ है जो आपको संघर्ष छोड़ देने की अनुमति नहीं देता है। यानी आप में कुछ है जो आपको आपका संघर्ष छोड़ने की अनुमति नहीं देता है। स्ट्रगल यानी संघर्ष। एंड यू गो ऑन, और आप बढ़ना जारी रखते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, आपका साथी आपका साथ बनाए रखता है। जस्ट अनदर 50 फीट, मात्र 50 फीट और 100 में भी, और शायद 100। यू आस्क योर सेल्फ, आप स्वयं से पूछते हैं, इज देयर नो एंड, क्या कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने साथी की ओर देखते हैं और वह आपकी ओर देखता है। कंपेनियन यानी साथी। आप अपने साथी की ओर देखते हैं और वो साथी आपकी ओर देखता है। यू ड्रा इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अनदर, आप एक दूसरे से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इंस्पिरेशन, प्रेरणा, आप एक दूसरे से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और फिर इसके बारे में प्रथम जानकारी हुए बिना ही आप शिखर पर होते हैं। Looking round from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. Worthwhile मतलब सार्थक, सार्थक। समिट यानी शिखर। शिखर से चारों ओर देखते हुए आप स्वयं से कहते हैं कि ये सार्थक था। अदर सिल्वरी, सिल्वरी यानी चांदी जैसा, चांदी जैसा। पीक्स यानी चोटी, चोटियां। अपीयर दिखती है। थ्रू द क्लाउड्स, और बादलों के बीच से अन्य श्वेत चोटियां, चांदी जैसी, चांदी के जैसे रंग की चोटियां दिखाई पड़ती हैं। इफ यू आर लक्की द सन में बी ऑन देम, यदि आप सौभाग्यशाली हैं तो सूर्य उन पर हो सकता है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, चारों ओर की चोटियां आपके शिखर की गर्दन के चारों ओर एक रतन जड़ित गले के हार की भांति दिखाई देती है। नेकलेस मतलब हार, ज्वेल्ड यानी रत्न जड़ित, हार के जैसी दिखाई देती है। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, वैलीज यानी घाटियां, और वास्ट यानी विस्तृत, विस्तृत घाटियां। स्लोपिंग ढालू, into the distance, और
नीचे आप चोटियां देखते हैं कि विस्तृत घाटियां दूर तक ढालू है, फैली हुई है। इट इज एन इनोबलिंग, इनोबलिंग मतलब परिष्कृत करने वाला, परिष्कृत करने वाला, इनोबलिंग, इनरिचिंग, इनरिचिंग मतलब समृद्ध करने वाला, समृद्ध करने वाला, एक्सपीरियंस अनुभूति या अनुभव, जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन, और एक पर्वत शिखर से केवल नीचे देखना ही एक उन्नत समृद्ध करने वाला अनुभव है। यू बो डाउन एंड मेक योर, यू बो डाउन, बोर्ड मतलब सादर झुकना, सादर झुकना, मैक ऑब्सेस टू, मैक ऑब्सेस टू का मतलब है नमन करना, नमन करना, विच एवर गॉड यू वर्शिप, और आप सादर झुकते हैं व नमन करते हैं, आप जिस भी देवता की आराधना करते हैं, इष्ट की आराधना करते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने एवरेस्ट पर गुरु नानक का एक चित्र छोड़ा। राउत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और राउत ने देवी दुर्गा का चित्र छोड़ा। फूदौरजी लेफ्ट ए रिलिक ऑफ द बुद्धा, रेलिक यानी अवशेष, रेलिक यानी अवशेष, और फूदौरजी ने भगवान बुद्ध का एक अवशेष छोड़ा। Edmund Hillary had buried a cross under a crane, a heap of rocks and stones in the snow, और एडमंड हिलेरी ने बर्फ के चट्टानों और पत्थरों के एक ढेर के नीचे क्रॉस को दबाया। कैन यानी पत्थरों चट्टानों का ढेर, These are not symbols of conquest but of reverence. रेवरेंस मतलब सम्मान, ये विजय के चिन्ह नहीं बल्कि सम्मान के प्रतीक है। सिंबल्स यानी प्रतीक, कॉन्क्विस्ट यानी विजय, रेवरेंस यानी सम्मान, आदर। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंज यू कंप्लीटली, और शिखर पर चढ़ चुके होने का अनुभव आपको पूर्णतः परिवर्तित कर देता है। देयर इज अनदर समिट, एक दूसरा शिखर भी है। इट इज विद इन योर सेल्फ, यह आपके स्वयं के मस्तिष्क में है। इट इज इन योर ओवन माइंड, यह आपके स्वयं में है, आपके अंदर है, आपके मस्तिष्क में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओवन माउंटेन पीक, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के अंदर अपने स्वयं का पर्वत शिखर लिए चलता है।
he must climb it to reach to a fuller knowledge of himself, और उसे स्वयं के और अधिक पूर्ण ज्ञान तक पहुंचने के लिए इसे अवश्य चढ़ना चाहिए। इट इज फेयरफुल मतलब डरावना, एंड अनस्केलेबल मतलब जिस पर चढ़ा न जा सके, जिस पर चढ़ा न जा सके। और ये डरावना है और न चढ़ पाने वाला है। ये इट इज फेयरफुल, ये डरावना है और न चढ़ पाने वाला है। इट कांट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, किसी अन्य द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, आपको स्वयं को इसे करना पड़ता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन, मतलब बाह्य पर्वत शिखर पर का चढ़ाई का शारीरिक कार्य outside is akin to the act of climbing the mountain within. akin to मतलब सदृश से, सदृश। बाह्य पर्वत शिखर पर चढ़ाई का शारीरिक कार्य आंतरिक पर्वत पर चढ़ाई के कार्य के सदृश यानी समान है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, दोनों की चढ़ाई के प्रभाव समान है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इट फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, चाहे पर्वत जिस पर आप चढ़ते हैं वह शारीरिक है या स्वयंगात्मक है या आध्यात्मिक है। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, चढ़ाई आपको निस्संदेह है परिवर्तित कर देगी। इट टीच यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, यह आपको विश्व व आपके स्वयं के बारे में बहुत कुछ शिक्षा देगी। आई वेंचर मतलब जोखिम उठाना, जोखिम उठाना। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ ऑर्डिल्स रेजोल्यूटली। मैं ये सोचने का जोखिम लेता हूं कि एक एवरेस्ट विजेता के रूप में मेरे अनुभव ने मुझे वह प्रेरणा प्रदान की है जो कि जीवन की अग्नि परीक्षाओं का दृढ़ता से सामना करूं। ऑर्डिल्स यानी अग्नि परीक्षा। रेजोल्यूटरी दृढ़ता से, दृढ़ता से। इंस्पिरेशन प्रेरणा, फेस सामना करना, फेस सामना करना। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज ए वर्थवाइल एक्सपीरियंस, पर्वत पर चढ़ना एक सार्थक अनुभूति थी। द कॉन्क्विस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, आंतरिक शिखर की विजय भी उतनी ही सार्थक है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, और आंतरिक शिखर शायद एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। जो उनके अंदर जो घमंड के आंतरिक शिखर है वो शायद एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। तो यहाँ अपना लेसन बाइंड अप हो रहा है, और इससे जो कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं या टेक्सटुअल क्वेश्चंस हैं इनको पीडीएफ के थ्रू आपके ऐप पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट लेसन के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।